हाँ जी बेटा, कल बात कर रहे थे हम WH वर्ड आने पर पैसे, और हमने WH वर्ड आने पर पैसे तो कर लिए थे, लेकिन उन WH वर्ड की बात कर रहे थे जो क्या बनते खुद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या बनते खुद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हम बात कर रहे थे कल हु से पैसिफिक से। अच्छा बेटा, हु से जब हमारा एक्टिव सेंस में सेंटेंस आता है तो उसका पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है। मैंने आपके लिए कल स्ट्रक्चर बताया था एक्टिव का कि सबसे पहले आएगा हु। क्या आएगा सबसे पहले? उसके बाद आपको जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी बेटा वो आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? एमबी की कोई सी फॉर्म आ सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। इसके अलावा क्या मिलेगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर, ठीक है भाई, और लास्ट में प्रश्नवाचक। हाँ भाई, यहां तक तो हमने कल पढ़ लिया था, ये बात ही ना। अच्छा, अब बात करेंगे इसका जो पैसिव का स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसको किस प्रकार से बदलेंगे देखिएगा। क्या हुआ? सबसे पहले इस हु को किस में बदल देंगे? बाय हूम में। किसमें? अच्छा बेटा, जो यहाँ पर ये सब्जेक्ट दे रखा है उसको आगे क्या लेंगे, लेकिन इससे पहले हमको लगानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब। क्या लगानी पड़ेगी? इसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा? ठीक है, यानी इसको बेटा सब्जेक्ट भी बोला जाता है, एजेंट भी बोला जाता है और डूअर भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, एजेंट भी बोल सकते हैं और डूअर भी बोल सकते हैं। और इसके बाद हमको क्या लगानी है? थर्ड फॉर्म। क्या लगानी है? अब थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है? कोई अन्य चीज है तो उसको लिख देंगे, अदरवाइज क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक। अच्छा, इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर बनता है बेटा। इस हु को हुई में रख देंगे, इस हु को, ठीक है। इसके बाद हमको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट या एजेंट या फिर डूअर। अच्छा, हमने इसको किसको बनाया है? ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या लगाना हमको? एमबी की कौन सी फॉर्म, और इसके बाद अन्य चीज, और लास्ट में क्या लगानी है? बाई। क्या लगानी है? ठीक है, और लास्ट में प्रश्नवाचक। हमने यहाँ पर हु को किस में बदला था? बाई हूम में, लेकिन अब हम यहाँ पर किस में कर रहे हैं? सिर्फ हु में। हु को हु में रख लें, लेकिन बाई को कहाँ पर लेके जा रहे हैं? बाद में, ठीक है। एग्जाम्पल देते बेटा। हु तूने तो भाई अभी मैथ छोड़ रखी ना तूने तो भाई। देखो भाई, हु को किस में बदल लेंगे? बाई हूं में। किस में? इसके बाद क्या लगानी है हमको? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगानी है? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है? जो हमारी मेन वर्ब आएगी ना उसके अनुसार। यदि फर्स्ट फॉर्म आई तो क्या लगा देते हैं? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। यदि सेकंड फॉर्म आई तो वाज वर्ब प्लस, ठीक है। अगर थर्ड फॉर्म आई तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और आईएनजी वाली आई तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आई तो टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर तो ये हुआ। इसके बाद जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना है इसको हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। क्या बना देंगे? और सब्जेक्ट के बाद क्या लगानी है हमको? थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या लगाना है? एक सिंपल वो स्ट्रक्चर तो ये हुआ। अच्छा, इसके अलावा दूसरा भी बनता है, दो बनते हैं भाई इसके हु के। हु को हम क्या रख देंगे? हु में, ठीक है। इसके बाद क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट है इसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट, एजेंट या फिर डूअर, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है। इसके बाद क्या लगानी है हमको? थर्ड फॉर्म, और उसके बाद कोई अन्य चीज दे रखी तो उसको लिख देंगे, अदरवाइज लास्ट में क्या लगा देंगे? और बाई के बाद क्या लगाना है? प्रश्नवाचक। एक एग्जांपल करके देखिए तब समझ में आएगा। हु टीचेस यू? हु टीचेस यू। हाँ भाई, ये तो था हमारा एक्टिव। अब स्ट्रक्चर के अनुसार इसको बनाइएगा। हु को किसमें चेंज कर दो बेटा? बाई हूम। क्या लगानी है हमको? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगानी है? अच्छा, क्या कौन सी फॉर्म दे रखी है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म दे रखी है? फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। जब हम ऐसे यू को इधर लेके आएंगे तो ये किसमें बदल जाएगा? यू में बदलेगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं। जब हमारी फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज किया जाता है? इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में। अच्छा, जब हम यहाँ पर इस यू को यहाँ पर लेके आएंगे तो अब क्या लगाऊं? आर। क्या लगा दूंगा? तो भाई होम आर यू। हाँ भाई, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। इसके बाद क्या लगा दिया हमने? इस ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट। क्या बना दिया? एजेंट या डूअर बना दिया। इसके बाद हमको क्या लगानी है? कौन सी फॉर्म दे रखी थी? फर्स्ट फॉर्म। किसमें चेंज करते हैं? टीच की थर्ड फॉर्म बताओ। इसके बाद हमको क्या लगाना है? यदि कोई अन्य चीज दे रखी है तो उसको ले देंगे, अदरवाइज क्या लगा देंगे?
प्रश्नवाचक। अच्छा दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, हु को हु में लिख देंगे। अरे भाई हु को, इसके बाद क्या लगाना है हमको, हेल्पिंग वर्ब यानी कि आर, और उसके बाद क्या लगाना है, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, ठीक है। इसके बाद क्या कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। अच्छा थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है, भाई, और लास्ट में प्रश्नवाचक। कोई दिक्कत आई इसमें, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, अब बना देंगे तुम, एक आध दो एग्जांपल और करके देखते हैं। Who scolded her? Who scolded her? Who chided me? दोनों को बनाओ बेटा फटाफट जल्दी से। अब भाई कोई बनाएगा क्या अपेक्षा से, अरे भैया किसी ने बनाया, निशा, बने सिंह, स्टैंड अप, इसको बनाएगा पहले, बाई होम वेरी गुड वॉज, बहुत अच्छी बात, स्कॉल्ड। दूसरा तरीका भी बता दो, येरा देखो येरा, Who was she scolded by? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सिट डाउन। नरेश जी कहते हैं ठीक ना रो, दीपक नरेश, हाँ भाई बना, Who chided me? अरे मेरे को कौन डांटा है, चलो बनाओ। By whom? Was I chided? Chided? और प्रश्नवाचक चिन्ह। Who was I chided by? ठीक है, बन गया। अब इसको बनाएगा Who knows? Who know you? इसको कौन बनाएगा, उसके लिए 1 रुपए का नाम मिलेगा। Who know you? तुम्हें कौन जानता है, अरे तुम्हें कौन जानता है, KNOW कौन सी फॉर्म है, नो न्यू नॉन, फर्स्ट फॉर्म। कोई बनाएगा क्या भैया, हाँ नॉन, KNOWN। सलोनी शर्मा बना लिया, चल बता, भाई हमको लिखेगा, भाई हमको लिखेगा, देख उधर स्ट्रक्चर को देख, वैसी रख रही है तुक्का। हाँ भाई किसी ने बनाया क्या, कोई है मानव, रेखा बताएगी, रेखा चल बना भाई।
बोले फटाफट जल्दी से बोल। बाई होम आर यू, थर्ड फॉर्म नॉन। अच्छा दूसरा तरीका भी बता दे। हु आर यू नॉन। अब भैया सही है क्या ये? अरे सही है क्या? कौन कौन इसके पक्ष में हाथ खड़ा करो यूं कि भैया ये सही है। अरे कॉन्फिडेंस के साथ हाथ खड़ा करना, तुक्का वाला नहीं होना चाहिए। पक्का सही है? अमित, अभय, नरेंद्र, आकाश, आकाश कल्ला, दिलीप, सही है क्या? पक्का? मैं कह दूं आपसे कि गलत है तो आप मान जाओगे? कभी ना माने? सही में? चलो कोई बात नहीं, भैया ही गलत है। अच्छा अब एक नोट आगे लिखेंगे। कुछ वर्ब अपने साथ कुछ वर्ब अपने साथ बाई के स्थान पर अन्य प्रेपोजिशन लेती हैं। कुछ वर्ब बाई के स्थान पर अन्य प्रेपोजिशन लेती हैं। तो सबसे पहले तो भैया नो ये लिख लें, के नो डब्ल्यू, नो लेती है अपने साथ टू। क्या लेती है? अरे नो कौन से वर्ब वो प्रेपोजिशन लेती है अपने साथ? टू। प्लीज विद, प्लीज कौन सी लेती है? विद। डिसप्लीज विद, ठीक है। एस्टोनिश एट, स्ट्रॉन्ग विद, कंटेन इन। हाँ भाई नो अपने साथ क्या लेती है? टू। प्लीज क्या लेती है? विद। डिसप्लीज क्या लेती है? विद। एस्टोनिश क्या लेती है? एट। स्ट्रॉन्ग क्या लेती है? विद। कंटेन क्या लेती है? इन। सरप्राइज भी अपने साथ क्या लेती है? सरप्राइज अपने साथ लेती है एट। फाइट विद, फाइट विद और कंप्रेज, कंप्रेज COMPR, कंप्रेज ऑफ लेती भाई। तो अब इस नियम के अनुसार इसमें क्या जाएगा? अरे क्या जाएगा भैया? टू। टू कहा जाएगा? अब इस भाई के स्थान पर क्या लगा देंगे? टू। क्या लगा देंगे? ठीक है, इस प्रकार से सही होगा। तो अब दूंगा एक सेंटेंस आपको बनाने को, अब बना देंगे। हैं? क्या हुआ? देखो इधर लिख रहा हूं, हु कंटेन्स Who contains ink? ink कौन भरता है? हाँ भैया बनाओ। Who contains ink? पूरा उधर उधर कोने पे। Who contains ink? अब तो बना दो इसको। कंटेन अपने साथ कौन सी वर्ब, कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? इन। तो भाई के स्थान पर क्या लगा देंगे? लगाओ भैया, कंटेंट। कुछ वर्ब अपने साथ बाई के स्थान पर अन्य प्रेपोजिशन लेती हैं, और वो प्रेपोजिशन कौन कौन से हैं जो वर्ब लेती है? देखो मैंने आपको पहले जो एग्जांपल दिखाए होंगे उनमें एक भी इस प्रकार की वर्ब का यूज नहीं किया होगा। देख लो, कहीं मैंने आपको नो लिखाया क्या? नहीं लिखाया होगा। प्लीज भी नहीं लिखाया होगा। डिसप्लीज भी नहीं लिखाया होगा। स्ट्रॉन्ग भी नहीं लिखाया होगा। कंटेन भी नहीं लिखाया होगा। सरप्राइज तो लिखाया नहीं है, और फाइट भी नहीं लिखाया, कंप्राइज भी नहीं लिखाया। अब ये बना लिया किसी ने? बनाओ, बताओ तो फिर बोलो। इन्हें whom is a ink contained। अब भैया ऐसा किस किसने बनाया है?
हु इज इंक के कंटेंट और इन बन गया, सही है ना? चलो एक और बना दो फिर। क्यों है? ओ सॉरी सॉरी, ठीक है, चश्मा लग रहा है तब भी नहीं दिख रहा है। अब भैया हु प्लीज हिम, हु प्लीज हर, हु प्लीज हर। अब बनाओ और एक छोटा सा एग्जांपल और, आई न्यू हिम प्लीज। और इधर भी दे रखा मैंने एक सेंटेंस, आई न्यू हिम। ओए कारे, सॉरी बेटा मांझा, ये कह रहा आई न्यू हिम। कहीं से भी दे सकता हूं मैंने, पीछे वाले में से, आगे वाले में से। आगे वाले में तो नहीं दूंगा पर पीछे वाले में सब में से मिल जाएगा आपको। कुछ आ रहा समझ में? आ रहा है क्या? हाँ भाई, मैं जिसे पूछूं वो बताएगा इसको। हाँ भाई नरेंद्र खड़ा हो जा, स्टैंड अप। तू इसको बना पहले, आई न्यू हिम को, ऊपर वाले को देख लेंगे, इसको बना आई न्यू हिम। बनाइएगा फटाफट जल्दी से। अरे छोटा सा सेंटेंस है ये, नहीं बन रहा तेरे से? हाँ कब है? अरे बराबर नहीं, बोल के बता, बोल के फटाफट जल्दी से। कॉफी में तो सब दुनिया बनावे, तू तो होशियार बतावा क्लास को, है ना भाई? होशियार रहना गिनती है, होशियार बता दो तो क्लास को है। तू इसको बना रहा है, तू ध्यान रखना। चल भैया टू बोल आगे। नीतो सिंह खड़े रहे। रुक जा। He was none. ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात। खड़ो जा, ऊपर वाले को बना, तो नीचे वाले बनाए वो। चल बना दे भैया, नीचे वाले बना दे। हैं? He is a नॉन, सेकंड फॉर्म है ये। हाँ टू मी। अरे जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं, लेकिन नो अपने साथ क्या लेती है? टू। क्या लेती है? आगे बात समझ में? अब भैया टू से, टू से कैसे किया तूने? चालू बैठ जा भाई। ये क्या नाम है? अरे तुम दोनों खड़े रहो। संजू पालीवाल खड़ी हो जा, इसको बना। ऊपर वाले इसको हु प्लीजर विद वेरी गुड विद whom प्लीज। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? हाँ अब बता, हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। कौन सी बता रही है? नहीं 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 नहीं, तुम नहीं बताओगे। पालीवाल और एक अमित पालीवाल खड़ा हो जा, तुम दोनों भाई बहन बताओ। हाँ इतना तो इसने बना दिया, आगे तू बना। एजेसी
लीड। दूसरा तरीका बता। हु इज ए शी, किस किसने बनाया ऐसा? हाँ
दूसरी बनेंगे। हाँ अब भाई मैन वोमेन एंड चाइल्ड यानी कि आदमी औरत और बच्चे थ्रोंग माने इकट्ठा होते हैं और कहाँ पर इकट्ठा होते हैं द फेयर मेले में। क्या कह रहे हो क्यों ये नहीं बनेगा बहुत सिंपल है अरे भैया ये साधारण है सिंपल है द फेयर से बनाओ द फेयर। अब भाई कौन सी फॉर्म रखी है फर्स्ट फॉर्म द फेयर और इसके अलावा इज थ्रोंग बिद है। हाँ भाई यहाँ पे क्या लगता है बाई लगता है लेकिन इसके साथ हमने क्या लगा दिया बिद और बिद के अलावा क्या आएगा मैन वुमेन एंड चाइल्ड चाइल्ड नहीं है उसकी स्पेलिंग ये देखो सी एच आई डबल एल ई डी चाइल्ड। जो करो हमारे साथ जाके पे बिद क्यों लगा बाई क्यों लगा। हाँ देखो गुरुजी का ये क्वेश्चन सॉन्ग अपने साथ क्या लेता है बिद लेता है। ये लिख रही है। हाँ नो अपने साथ क्या लेता है बाइक के स्थान पर टू प्लीज क्या लेता है अपने स्थान पर बाइक के बिद डिस्प्लीज भी क्या लेगा बिद एस्टोनेस भी क्या लेगा एंड उसी के अलावा थ्रोंग क्या लेगा बिद कंटेन क्या लेगा इन सरप्राइज एट फाइट बिद कंप्राइज ऑफ बाइक के स्थान पर अपने साथ बाई के साथ पर ये लिख दिया। हाँ अब भैया बना लिया क्या तो क्या है मतलब ये सबसे मोटा वाला टू हाँ प्लस तुम पर आ भी सकती नहीं भी ऐसा पर हाँ 10 पर यस प्लस हो गया और 80 तो डबल